सोमवार तक का सावन आया है, ये 72 वर्ष के बाद आया। श्रावण का तीसरा सोमवार होता है शिव तत्व का। सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? शिव जी की जो आराधना करी, श्रावण के महीने में जो शंकर भगवान की आराधना में डूबे हो, शिव आराधना कर रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, अपने अपने गांव में, नगर में, शहर में, अपने मोहल्ले में शंकर का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर हर हर महादेव कह रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद कर रहे हो। जो ताली स्वयं अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती को जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे थे, तब भगवान शिव ने 3 बार ताली का नाद करा था। क्यों? क्योंकि पार्वती, ये 3 तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूं कि तेरे भीतर के सारे जितने भी पूर्व में तू जन्म ले चुकी है, वो सारे जन्म को बिसराकर इस जन्म को याद कर कर तू मेरा भजन कर कर मुझ में समाहित रह। जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकल कर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे। जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा जरूर। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा, 3 चीजों का ध्यान। पकड़ रहा गला, आवाज खुल नहीं पा रही, थोड़ा आवाज खोलिए और मिठास दीजिए। शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं, एक बेलपत्र ले सकती हैं। गला नहीं सही हो रहा भाई, ना प्रेशर आ रहा है, ना उसमें मिठास आ रहा है। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है, बिहार के भोजपुर जिला से आई हूं। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं एक विधवा नारी हूं, मेरा एक बेटा जो अचानक से बड़ा भयंकर बीमारी ने पकड़ लिया। उस बीमारी का नाम है GBS। इस बीमारी में शरीर काम करना बंद कर देता, पांव, हाथ सब धीरे धीरे बंद होते चले जाते हैं और शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर के हिसाब से इस बीमारी को लगने के बाद इसका इलाज पूरे देश में नहीं और पूरे विदेश में नहीं। ये ऐसी बीमारी है
जो कभी ठीक नहीं हो सकते। पांव बंद हो जाते हैं, चलता हुआ शरीर बंद हो जाता है, धीरे धीरे उठना बैठना चलना सब बंद हो जाता है। गुरुदेव तभी मेरे बेटे ने मुझको, जो मेरा बेटा है वो भोपाल में ही पढ़ता है, उसने यहाँ पर बंसल हॉस्पिटल में दिखाया और भी जगह पर इलाज करवाया, पर कोई आराम नहीं लगा। तब किसी ने कहा, बेटे की दोस्त की मम्मी ने कहा, जो भोपाल में ही रहती हैं, कि तुम एक काम करो, मां को कहो कि वो, तुम्हारी माता से कहो कि वो आए, और एक बार अगर ये बीमारी हो गई है तो एक बार कुबरेश्वर धाम पर चलते हैं और वहां पर विनय करते हैं। गुरुदेव मेरा बेटा, उनकी दोस्त की मां मुझे लेकर यहां आई, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। यहां पर मंदिर में हम तो सोचे थे, बिहार के रहने वाले हैं, कि मंदिर में भगवान होगा, पूजन करना है, पर उन्होंने कहा यहां से 5 कंकर बीन लो और उस कंकर को एक जगह पर रखकर पूजन कर लो। जैसा जैसा हमारे लड़के की दोस्त की मम्मी कहती गई वैसा वैसा हम करते गए। मेरे लड़के को एक जगह पर बिठाया गया, क्योंकि शरीर काम करना बंद करा, जीबीएस बीमारी के अंतर्गत शरीर काम ना करे। पूजन करा कंकर शंकर का, अर्चना करी बाबा से, फिर रुद्राक्ष लिए, प्रार्थना कर कर हम बाबा के चले गए। हमारे मन में एक ही प्रश्न था, यहां शंकर का शिवलिंग नहीं दिख रहा था, पर कहा गया कि यहां शंकर का शिवलिंग नहीं, यहां कंकर पूजा होती है और कंकर में ही शंकर बसा होता है। ये कुबरेश्वर धाम है जहां की भूमि कंकर से पूजी जाती है। हमने कंकर का पूजन कर कर एक कंकर ले लिया, बेटे के लिए प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। दवाइयां देना प्रारंभ करी, आराम लगना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। आज बाबा की कृपा से हम 4 बार यहां होकर चले गए। लोग तो कहते थे कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर कहता था ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा 2 महीने के अंदर 100% ठीक हो गया है। आज मेरा बेटा 2 महीने में 100% ठीक हो गया है। और अगस्त से बाबा, हम कई समय से ये विचार करते रहे और बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरा बेटा और हम यहाँ 4 बार आ गए और आज फिर बाबा के यहाँ आए। कहीं आ गई हो? और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। किस पर भी होगी तेरी करुणा कृपाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत जामिल गणिका जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। शिव करुणा सा रविवार की प्रदोष, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अच्युत फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। दुनिया के लोग, रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, हम बद्रीश गए, हम केदार, कौन से दिन? उज्जैन, रविवार की प्रदोष,
के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिए। कथा कहती है ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना। कुबेरेश्वर बाबा बाबा की स्वयं कृपा करें। आने से पहले ये मत कहना कि अपने मेरे मंदिर पास में अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहाँ शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना, अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, कहा था कि ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6 नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश षडानंद कार्तिकेय के मध्य में। एक लोटा जल और पशुपति नाथ का जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे मेरी भाभी तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। ब्लड चढ़ाने दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहाँ बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र, डॉक्टरों ने जांच कर कर कहा कि इनको तो HIV पॉजिटिव है और ये बीमारी का इलाज आज तक नहीं मिला है। HIV की बीमारी का इलाज आज तक नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर बच्चा होना है और बच्चे पर भी असर आएगा, तब जानकर उसका बच्चे का जन्म होना है ऑपरेशन से। ऑपरेशन कराकर बच्चे का जन्म हुआ, डेली बच्चे का जन्म होता है, पर वो HIV की बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा इनको घर ले जाओ। हम बच्चा और मां को घर लेकर आ गए। फिर किसी ने कहा, एक महिला पड़ोसन ने आकर कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, आसन लगाकर सुने, हंसने लगे। ये HIV की बीमारी है। कभी डॉक्टर कहता है इसका इलाज नहीं है, तो पशुपतिनाथ का व्रत और शिव पुराण सुनने से क्या ठीक होगी? बच्चे को और मां को पलंग पर सुनाते कथा, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 5वां व्रत पूर्ण हुआ पशुपतिनाथ का और भाभी 5वें व्रत के दिन उनको बुखार आ गया। हम फिर उनको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर को जांच कराया, तो भी उनको पॉजिटिव ही HIV थी। मन में आया क्या करें, 5 व्रत भी पूर्ण हो गए। तब मन में आया कि किसी को सीहोर भेजा जाए। बाबा के धाम आकर यहाँ का कंकर उठाए ले गए, रुद्राक्ष ले गए, देना प्रारंभ किया जल, बाबा से विनती करी और आज बाबा की कृपा से यहां से जाने के बाद 3 महीने के अंदर फिर जांच कराई। बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और HIV की बीमारी समाप्त हो गई। मन में विश्वास नहीं हुआ, हम पुनः आगरा फिर जांच कराए
तो मालूम पड़ा कि HIV की बीमारी पूरी खत्म हो चुकी थी। आज हम बाबा की कृपा से अगर कहीं बैठे हों तो अपने आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। आ जाइए, यहीं से। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और बाबा को हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। बाबा ने हमारी लाज रख ली और बाबा की कृपा हो गई। एक लाइन बहुत अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना पाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी। काशी वाले ने। शिव पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं, भगवान पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। एक बार फिर भाव से कहेंगे, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला मान काशी काशी वाले ने, जो जैसी भावना, सब गाओ सब, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। काशी वाले। हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं, महिला बाल विकास एवं धार जिले की सांसद हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। भाव से हमारे बीच में श्रीमती सावित्री ठाकुर, कैबिनेट राज्य मंत्री महिला बाल विकास एवं धार के आप सांसद।